हाउ सीजन एक्यूर पार्ट 1। तो बच्चों अपन सीजन किस तरह घटित होते हैं या घटते हैं, मतलब सीजन क्यों होते हैं, इसका पार्ट 1 अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन 5th में 6th में देखे कि जो अर्थ का रिवॉल्यूशन और रोटेशन है वो इन चीजों के लिए जिम्मेदार रहता है करके। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं और अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन एक्यूर होते हैं। तो लेट अस रिकॉल हाउ डू डे एंड नाइट एक्यूर ऑन द अर्थ। मतलब इन क्वेश्चन के आंसर तुमको कॉपी में लिखना है और इस तुम्हारे पुराने नॉलेज के ऊपर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो दिन और रात अर्थ के ऊपर किस तरह होती है और इसका रीजन तुमको मालूम है। तो व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ जो रिवॉल्यूशन करती है अर्थ के अराउंड, तो मतलब दो तरह से करती है। एक तो सन के मतलब अराउंड घूमती है और वो खुद के अराउंड घूमती है। तो दोनों मोशन का मतलब तुमको नाम लिखना है, टर्म का नाम लिखना है। थर्ड है हाउ लॉन्ग डज और टेक टू डू शो। और ये क्रिया के लिए, इन चीजों के लिए और कितना टाइम लिखती है वो भी लिखना है। इन विच हेमिस्फीयर इज अवर कंट्री लोकेटेड। कौन से हेमिस्फीयर में अपनी कंट्री स्थित है उसका नाम लिखना है। व्हाई डोंट द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो सन की जो रेज है, सूर्य की जो किरणें हर जगह परपेंडिकुलर यानी सीधी क्यों नहीं गिरती, इसका रीजन पूछा है। तो कैन यू टेल, इसमें नोट द टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट योर एरिया फॉर द फॉलोइंग पीरियड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट। तो तुम लोगों को सनराइज मतलब सूर्य जो सूरज का उगने का टाइम और सूर्यास्त का टाइम तुमको, सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम तुमको नोट डाउन करना है। तुम्हारे एरिया में तुम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो या कैलेंडर्स का यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का या इंटरनेट का। कैलेंडर में सूर्यास्त और सूर्योदय का टाइम दिया रहता है। A specimen table has been given below. Record the entries for the month of June. Find the answer to the following question and discuss them. तो तुमको एक स्पेशल टेबल बनाना है, अपने बुक में दिया है उसकी तरह, और एंट्रीज जून महीने से तुमको एंट्रीज करना है और जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड आउट करके फिर डिस्कस करना है। अमॉन्ग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल विच इज द लॉन्गेस्ट डे। तुम जब टाइम लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि दिन और जो रात रहती है उनका टाइमिंग सेम नहीं रहता। तो कौन से दिन अपना दिन बड़ा आता है करके। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट बाय डे। तो दिन और रात के जो ड्यूरेशन में किस तरह मतलब डिफरेंस रहता है, ये भी बात समझ में आ जाएगी। गेस द रीजन बिहाइंड इट। तो इसके पीछे क्या रीजन होगा, इसकी तुमको गेसिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ नाइट। तुम रात का जो टाइमिंग है या रात के समय का किस तरह तुम निकालोगे करके। विच टू डेट एंड डेज एंड नाइट ऑफ द सेम ड्यूरेशन। कौन से डेट को दिन और रात दोनों सेम ड्यूरेशन के रहते हैं वो भी निकालना है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू शो हाउ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस। डू यू थिंक सच अ चेंज अक्रॉस एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो तुम जब इस टेबल का ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुमको पता चलेगा किस तरह डे और नाइट का मतलब जो ड्यूरेशन टाइम है वो चेंज होता है, और ये जो चेंज है अपने अर्थ के ऊपर सभी जगह होता है क्या करके, ये फिर तुमको फाइंड आउट करके निकालना है। यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट टू रिकॉर्ड द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम फ्रॉम 19 to 28 ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। फिर तुमको एवरी मंथ मतलब सितंबर मंथ से लेकर दिसंबर तक के 19th तारीख से लेकर 28 तक तुमको ये डे टाइम का ड्यूरेशन मतलब निकाल के उसका ऑब्जर्वेशन करना, रिकॉर्ड रखना है तुमको। तो जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, भौगोलिक विश्लेषण दिया है किस तरह। यू मस्ट हैव नोटिस द चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम 19 to 28 जून। इट टेक्स 24 hours for the earth to rotate around itself. It rotates from the west to east. The earth's rotation has enabled use to measure time in terms of days. During a single day we experience different stages like sunrise, midday, sunset, as well as daytime and night time. तो
तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम कैलेंडर में से टाइमिंग सनराइज और सनसेट का टाइमिंग तुम लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 19 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो जून मंथ में अपन जो टाइम देखेंगे उस टाइमिंग में डे टाइम और नाइट टाइम के ड्यूरेशन में कैसे कैसे चेंज होते जाता है, ये बात तुमको समझ में आ जाएंगी। और जो अपनी अर्थ है सन खुद के अराउंड रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लेती है, और ये जो रोटेशन होता है तो ये रोटेशन वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, पश्चिम की तरफ से वो ईस्ट की तरफ पूर्व की तरफ जाती है। द अर्थ रोटेशन हैज enabled यूज टू मेजर टाइम इन टर्म्स ऑफ डे, और ये रोटेशन की वजह से अपन दिन का मतलब टाइमिंग मेजर कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ सिंगल डे वी एक्सपीरियंस डिफरेंट डेज लाइक सनराइज, मिड डे, सनसेट एज वेल एज डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो एक सिंगल डे में अपने को डिफरेंट स्टेजेस देखने मिलती है। फर्स्ट है सनराइज होता है, फिर दोपहर होती है, उसके बाद में सनसेट होता है, फिर बाद में ये हो गया डे टाइम, और फिर रात में नाइट टाइम। मतलब इतनी स्टेजेस अपने को एक दिन में देखने मिलती है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन द हॉरिजन, लेट अस कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो जो सनराइज होने का और सनसेट होने का जो लोकेशन है, वो लोकेशन, वो जो जगह है वो हॉरिजन पे, मतलब हॉरिजन स्थित चीज होता है, तो ये चेंजेस होते रहता है। तो ये अपन एक एक्टिविटी करके देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, उस पे समझ में आएगा। तो हॉरिजन मीन्स क्या है, ये आपको बहुत बार बताया। तो हॉरिजन मीन्स जहाँ अपने को जमीन और आसमान जो है एक जगह मिले हुए ऐसा महसूस होता है, ये उसको हॉरिजन स्थित चीज बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा है नहीं, लेकिन अपने जो अर्थ है वो राउंड शेप में रहने की वजह से ये अपने को ऐसा लगता है। यहाँ एक्टिविटी दी है, आप घर में भी करके देख सकते हो। पेस्ट अ लार्ज व्हाइट पेपर ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। अपने को एक टेबल लेना है और टेबल के वन साइड में एक लार्ज पेपर क्या करना है, पेस्ट करना है। अपन दीवार की हेल्प से भी कर सकते हैं, वॉल की हेल्प से। प्लेस अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ द टेबल इन सच वे दैट इट वुडंट मूव। अपने को एक दूसरे टेबल पे एक टाइल्स मतलब ऐसा फिक्स करना है जो मतलब थोड़ा सा हिले डुले नहीं, एकदम फिक्स रहेगा, ऐसा टाइल्स लेना है अपने को और उसको एक छोटे टेबल पे फिक्स करना है। स्टैंड अ रॉड और कैंडल बिटवीन द व्हाइट पेपर एंड द टॉर्च, सी फिगर नंबर 1। अपने को एक कैंडल नहीं तो रॉड लेना है जो टॉर्च और व्हाइट पेपर के मतलब बीच में आएगी ऐसे। डायरेक्ट द लाइट बीम ऑन द टॉर्च इन सच वे दैट द शेडो ऑफ द रॉड कैंडल फॉल्स ऑन द पेपर। तो अपने को टास्क का जो लाइट का बीम है इस तरह अपने को उस कैंडल के ऊपर या उस पेपर के ऊपर करना है कि जो कैंडल की या रॉड की जो शैडो है वो व्हाइट पेपर पे दिखना चाहिए करके। मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो ऑन द पेपर, और अपने को उस शैडो को मार्क करना है। मूव द टेबल अलोंग द रॉड कैंडल फ्रॉम वन साइड टू द अदर स्लोली, और धीरे धीरे अपने को उस कैंडल को मतलब इधर उधर हिलाना है, और उसकी शैडो जो है वो किस तरह अपनी पोजीशन मतलब चेंज करती है उसको थोड़ा सा उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो दैट फॉल्स ऑन द पेपर। तो वो शैडो के पोजीशन को अपने को मार्क करना है। नोट द चेंज इन द लोकेशन ऑफ द शैडो, और उस शैडो के लोकेशन को मतलब किस तरह चेंज होती है उसको नोट करो। ये एक्टिविटी आप घर में करके देख सकते हैं। तो जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, भौगोलिक विश्लेषण दिया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू विल रियलाइज दैट एज द पोजीशन ऑफ द टेबल चेंज, द पोजीशन ऑफ द शैडो आल्सो चेंज। इफ the position of the sunrise and sunset on the horizon are observed for the whole year, you will realize that they keep on changing. Let us try to understand the reason behind this with the help of the next activity. तो अपन जो ऊपर एक्टिविटी देखे उससे अपने को एक बात रियलाइज होती है कि अगर अपन टेबल की पोजीशन चेंज करते हैं तो शैडो की भी पोजीशन चेंज होती है। इसी तरह सनराइज और सनसेट की भी हॉरिजन पे होल ईयर में पोजीशन चेंज होती रहती है, और ये अपने को अगर अपन ऑब्जर्व करते तो ये अपने को रियलाइज हो सकता है। और ये एक्टिविटी अपन नीचे, और अपने को ये चीज अपने को नीचे एक्टिविटी के आधार पे अपन देख सकते हैं। तो यहाँ दिया है फॉर टीचर दिस एक्टिविटी इज टू बी कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल अपने को ये एक्टिविटी करना है। स्टार्ट दिस विद इन 8 days आफ्टर द स्कूल ओपन, कंटिन्यू इट टिल द एंड ऑफ दिसंबर। मार्क ऑब्जर्वेशन वंस इन अ वीक एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये जो एक्टिविटी है स्कूल स्टार्ट होने के बाद में करना है दिसंबर मंथ से। तो क्या है देखो, टेक अ थिक स्टिक अबाउट 1.5 to 1.7 मीटर लॉन्ग। एक स्टिक लेना है जो
1.5 से लेके मतलब 1.7 इसके बीच में जो लॉन्ग मीटर लॉन्ग है ऐसे स्टिक है कीपिंग सम डिस्टेंस फिक्स द स्टिक नियर अ वॉल दैट रिसीव सनलाइट एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। और इस स्टिक को ऐसी जगह अपने को फिक्स करना है जहां सनलाइट जो सनराइज के समय भी इसके ऊपर सनलाइट आती है और सनसेट के समय भी पूरे साल भर। रिमेम्बर दैट द स्टिक हैज टू बी फिक्स एट द स्पॉट फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर। मतलब पूरे साल भर ये स्टिक वही मतलब फिक्स रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो फॉर दैट डेट। और उनको मतलब वो उस स्टिक की शैडो किस तरह गिरती है उसको मार्क करके उसका ऑब्जर्वेशन करना है। इफ द पोजीशन ऑफ द शैडो चेंज मेजर एंड नोट द डिस्टेंस बिटवीन अर्लियर एंड द चेंज पोजीशन। जैसे ही शैडो मतलब स्टिक की शैडो चेंज होती है तो उनका अर्ली पहले की जो जिस पोजीशन पे शैडो थी और अर्ली शैडो कहाँ है तो इनका डिस्टेंस भी तुमको मेजर करना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व प्लेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन द हॉरिजन एज वेल। अगर ये एक्टिविटी की तरह सनराइज और सनसेट के समय में हॉरिजन मतलब हॉरिजन पे किस तरह लोकेशन चेंज होती है ये अपने को समझ में आ सकता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन शुड बी डिटेल्ड विद इन द मंथ ऑफ सितंबर। और इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 अपने को सितंबर महीने में स्टडी करना है। स्टडी द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और अपने को टाइमिंग और डे टाइम नाइट टाइम मतलब वहाँ नोट डाउन करना है सनसेट का टाइमिंग और सनराइज का। और जो ऑब्जर्वेशन अपने पास जो टेबल रहेगा वो टेबल के आधार पे अपन फिर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ द स्टिक इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जो अपने स्टिक की शैडो है वो सितंबर महीने में उसका डायरेक्शन किस तरह रहेंगे ये अपने को उसी समय में पता चल जाएगा। ऑन विच डे वाज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट टाइम सेम। तो डे टाइम और नाइट टाइम किस दिन मतलब सेम रहेगा ये भी बात अपने को पता चल जाएगी। थिंक अबाउट इट, आपको सोच के बताना है। If the position of the shadow on the wall move towards the north, in which direction does the location of sunrise or sunset appear to shift? अगर जो स्टिक की शैडो है वॉल के नॉर्थ साइड में रहेगी तो सनराइज की लोकेशन या सनसेट की लोकेशन किस साइड में रहेगी ये आपको पूछा गया। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में भेजे जाएंगे और जो एक्टिविटी बताई गई है ये एक्टिविटी आप घर में करके देखिए, ट्राई कीजिए कि क्या इसका डिस्कशन निकलता है। यहाँ देखिए।